नमस्कार दोस्तों, मैं उर्वशी उर्फ सपना मीना आप सभी का मेरे YouTube चैनल उर्वशी द राइटर पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक लघु कथा लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है धन्यवाद। ये लघु कथा 4 महीने पहले ही उत्तर प्रदेश से एक अखबार आता है दैनिक हमारा मेट्रो, जिसमें प्रकाशित हुई थी। इस लघु कथा को प्रकाशित करने के लिए मैं संपादक महोदय भोलेश्वर उपमन्यु जी का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद प्रकट करती हूँ। तो दोस्तों, आइए सुनिए मेरी लघु कथा धन्यवाद। कोरोना के चलते रातों रात लाखों लोग बेरोजगार हो गए। कोरोना के चलते लाखों लोग बेरोजगार हो गए। कोरोना ने तो न जाने कितने लोगों की रोटी रोजी ही छीन ली। आखिर सरकार के आदेश के बाद लॉकडाउन खत्म हुआ और लोग अपने सामान्य जीवन की फिर से शुरुआत करने लगे। मैं एक दिन शाम को दूध लेकर आ रही थी, तभी मेरी नज़र रोड पर लगी अल्ट्रेशन की दुकान पर पड़ी। गंदे मैले कपड़ों में 70 वर्षीय बुजुर्ग अपनी मशीन की सफाई कर रहा था। उस बुजुर्ग की दुकान भी अनोखी थी। उसने रोड के साइड पर अपनी पुरानी सी मशीन रखी हुई थी। धूप से बचने के लिए एक बड़ा रंगीन छाता लगाया हुआ था और एक छोटी सी पानी की मटकी मशीन के आगे वाले हिस्से पर एक छोटी सी तख्ती लटका रखी थी, जिस पर लिखा था अली बाबा अल्ट्रेशन। मैं जब भी शाम को दूध लेकर वहां से निकलती तो उस बुजुर्ग व्यक्ति पर मेरी नजरें पड़ जाती। एक दिन रोज की तरह मैं दूध लेकर अपने घर की ओर जा ही रही थी कि उस बुजुर्ग पर अचानक मेरा ध्यान चला गया। बुजुर्ग व्यक्ति बहुत उदास था और उनकी आंखों से लगातार अश्रुधारा बही जा रही थी, जिसे वह अपने कंधे पर टकी जिसे वह अपने कंधे पर टकी मटमैली साफी से पहुंच रहा था। मुझसे रहा न गया। मैं उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास गई और उनकी दुखी होने का कारण पूछा। पहले तो वह ना नुकुर करते रहे, फिर मेरे बहुत पूछने पे लड़खड़ाती हुई आवाज में धीरे से बोले कि बेटी, मैं और मेरी पत्नी पिछले 3 दिन से भूखे हैं। लॉकडाउन में दुकान बंद रहने से जितनी भी जमा पूंजी थी वो खत्म हो गई है। सोचा था लॉकडाउन हटते ही कुछ कमाई होगी तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाएगा, किंतु इस महामारी ने मेरे पेट पर लात मार दी है। कभी कभार को इक्का दुक्का ग्राहक आ जाता है तो वो भी मेरे मुसलमान होने की बात जानकर नाक मुंह सिकोड़कर भाग जाता है। मुझे उस बुजुर्ग पर बड़ी दया आई और मैंने 500 रुपये आगे बढ़ाते हुए बोला, बाबा कुछ दिन भर पेट भोजन कर लेना। बाबा कुछ दिन भर पेट भोजन कर लेना। बुजुर्ग व्यक्ति मेरी ओर देखते हुए, बेटी भगवान तुम्हारा भला करे, बेटी भगवान तुम्हारा भला करे, किंतु बेटी मैं भीख नहीं लेता, कुछ काम हो मेरे लायक तो बता देना। मैं 500 रुपये मुट्ठी में दबाकर वापस घर लौट आई, किंतु मैंने उस बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करने की ठान ली थी। मैंने घर से कुछ पुराने कपड़े अल्ट्रेशन के निकाले, जबकि मुझे सिलाई अच्छे से आती थी। मेरी कुछ सहेलियों को फ़ोन किया और उनके घर से भी अल्ट्रेशन के लिए कपड़े लिए। दूसरे दिन में थैला भरकर अल्ट्रेशन के कपड़े लेकर बुजुर्ग की दुकान पर पहुंच गई और बोली, बाबा ये कपड़े अल्ट्रेशन करने हैं, लेकिन पैसे आपको एडवांस लेने पड़ेंगे, जरा जोड़कर बताओ कितने हुए। बाबा अपनी उंगलियों पर जोड़कर बोले, बेटा 500 रुपये। मैंने वही 500 रुपये का नोट बाबा के हाथों में थमा दिया। बाबा की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे और उनकी आंखों की चमक मानो बोल रही है, बेटी तेरा बड़ा धन्यवाद, बेटी तेरा बड़ा धन्यवाद। दोस्तों, ये थी मेरी कविता जो कि मैंने कोरोना के दौरान जो भी मेरे अनुभव हुए तब मैंने कहानी लिखी थी।
कोरोना के दौरान जो भी मेरे अनुभव हुए थे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ और कविताएँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।